हाय फ्रेंड्स, कल का दिन बहुत बहुत पावन दिन है, बहुत ही डिवाइन डे है और हम ऐसे डिवाइन डेज कभी मिस नहीं करते। अपनी अपनी विशेस के लिए, अपनी ज़िंदगी में खुशियों के लिए ईश्वर का साथ, उनका हाथ हमेशा हमारे सर पे बना रहे, उस चीज़ के लिए कल हम ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। सबसे पहली चीज़ आज ध्यान से सुन लीजिए, कल के दिन आप सब अपने घर में जितने हो सके घर में, घर से बाहर दियों की रोशनी करेंगे। जब हम दिवाली मनाते हैं उस दिन भी श्री रामचंद्र अयोध्या वापस आए थे। इस खुशी में हम दिवाली मनाते हैं, दियों की रोशनी करते हैं, सारे अंधेरे को मिटाते हैं, ठीक है। और अंधेरा मिटाना क्यों है? उनके वेलकम के लिए तो है ही, साथ में हम अपनी ज़िंदगियों में जो चल रही परेशानियां हैं उनके लिए भी अंधेरा मिटा देते हैं, उनको भी अंधेरा समझ के ही हटाते हैं, तभी तो दिए जलाते हैं ना। और ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारा विश्वास होता है इस बात पे कि ईश्वर आ चुके हैं, अब सब ठीक होगा, अब सब अच्छा होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी चीज़ के साथ कल के दिन आप लोग खुशी से सुबह उठिए, नहाइए धोइए, कल के दिन को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। अपने अपने घरों में दिए ज़रूर जलाएं, दिवाली की तरह रोशन करें अपने घरों को, ठीक है। कल हमारे राम जी का अयोध्या में स्वागत हो रहा है, बहुत ही भव्य स्वागत हो रहा है और कल राम जी वहाँ पे हमेशा के लिए आ जाएंगे। तो अभी ये तो है ही, इसके साथ कल रिचुअल क्या करोगे आप लोग? सिंपल सा एक काम करोगे, एक बड़ा सा पेज लो, प्लेन पेज लो, ठीक है। अगर लोगों के पास लाइन शीट हो के उस पर कर सकते हो, लेकिन प्लेन पेपर लो तो ज़्यादा अच्छा है कल के दिन के लिए। रेड कलर का पेन लो, पहले ही एक सर्कल बना दो छोटा सा बीच में। उस सर्कल में आपकी जितनी भी विशेज़ हैं, क्या चाहिए आपको ईश्वर से, हम ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? सिंपल सी बात, ओके। सो वहाँ पे उस सर्कल में आप लोग अपनी अपनी विशेज़ को ऐसे लिखो जैसे आप उनसे कृपा मांग रहे हो उस चीज़ के लिए। कोई प्रेजेंट नहीं, कोई पास्ट टेंस नहीं, अर्ज कर रहे हो, अर्जी लिख रहे हो अपनी कि हे ईश्वर मुझे ये मिल जाए, हे ईश्वर मेरा ये काम बन जाए, ठीक है। सिर्फ लिख दो, कुछ ऐसी सोचने वाली बात नहीं है कि ईश्वर आए नहीं और हमने मांगना शुरू कर दिया। किससे मांगेंगे? उनसे नहीं मांगेंगे तो उन्हीं के पास तो हाथ फैलाना है, उन्हीं से तो अपने दिल की बातें बोलनी है हमें, राइट। सो कल तो बहुत खुशी का दिन है। सारी चीज़ें जब आप लिख दोगे सर्कल में, तो सर्कल के बाहरी जो उसका पूरा स्पेस बचा हुआ है उसको सजा दो सिर्फ राम राम लिख करके। ये राम का नाम ना अपने आप में ही संपूर्ण है, सिर्फ राम भी अगर हम बोलते हैं तो भी वो पूरा हो जाता है, ठीक है। इसलिए सिर्फ राम राम अगर आपने 2 बार बोल दिया तो समझ लो कि सारे ब्रह्मांड की एक तरह से परिक्रमा हो जाती है। इस नाम में इतनी शक्ति है। जो लोग राम राम बोलना शुरू कर देते हैं, एक अलग से पॉजिटिविटी आने लगती है। जो लोग लिखते हैं ना कि मैम नेगेटिविटी को कैसे एलिमिनेट करें, उनको सिर्फ इतना कहूँगी कि राम राम बोलना शुरू कर देना। उस वक्त जिस वक्त लग रहा है कि मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या बड़ा डिप्रेस्ड फील हो रहा है, या कोई काम ही नहीं बन रहा, बस राम 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 मन में बोलते चले जाना। कोई काउंट्स में बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं लोग 108 बार का प्रण लेके करते हैं, 108 की माला करते हैं, पर मैं तो ये बोलूँगी कि क्यों हमें नाम को भी गिन के बोलना। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, तब भी आप राम राम बोलिए, सिर्फ राम 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 बोलते चले जाओ। धीरे धीरे आप कैसे उससे बाहर निकल जाओगे और किस तरह से आपका बचाव हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो इस नाम की शक्ति को पहचानो। और अब आते हैं वापस से, जो सर्कल के अंदर आपने अपना विश लिखा है उसके बाहरी सिरे पे, जिस तरह से आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसे ही राम 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 गोलाकार बना के लिखते जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 करके आप लाइंस में लिख रहे हो, नहीं, गोल बनाते चले जाओ, नाम को लिखते चले जाओ, गोल बनाते चले जाओ। मतलब गोलाकार बना बना करके आपको नाम को पूरा फिल कर देना है। जो हम एनर्जी सर्कल बनाते हैं ना, उस सर्कल की बहुत पावर्स होती हैं, हम सब जानते हैं, राइट। यहाँ पे जो हम एनर्जी सर्कल बनाने जा रहे हैं वो राम के नाम से बनाने जा रहे हैं, जो खुद में ही पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को, शक्तियों को लिए हुए है एक तरह से, ठीक है। एक बार जब शंकर जी से पूछा गया कि आप किसकी पूजा करते हैं, जिन के बारे में अगर हम सोचें तो ब्रह्मांड, हम कहते हैं कि उन्हीं के डमरू के टंकार से मंत्रों की रचना हुई है, सृजन हुआ है, ठीक है। तो जब उनसे पूछा गया तो वो भी श्री रामचंद्र का नाम लेते हैं। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि कितनी शक्तियां हैं, असीम शक्तियां हैं, कहाँ पे शक्तियां आके रुक रही हैं, राइट। सो आप इसी मन में विश्वास के साथ, इसी ये जो शक्ति है ना, इसी को फील करते हुए
जैसे ही आप देखना, आप राम 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 लिखना शुरू करोगे, गोलाकार में गोल बनाते हुए लिखना शुरू करोगे, आप अलग सा एक अनुभव महसूस करने लगोगे अपने आसपास, राइट। इस सर्कल में वो शक्ति होगी और ज़रूर होगी। आप पूरे पॉजिटिव मन से, अच्छा इसको कब लिखना है, आपको बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। सारा दिन कल पावन है, पूरे दिन में जब टाइम मिले तब आप बैठो और एक पन्ना आप इस तरह से तैयार कर लो। इस पन्ने को करना क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। जब पूरे पेज को आपने गोलाकार में भर दिया राम राम लिख करके, तब आप अगले दिन, कल तो मंडे है ही, ट्यूसडे मंगलवार को हनुमान जी का दिन आ जाता है, जो श्री राम जी के नाम से ही उत्साहित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। अब ये जो कागज़ आपने बनाया है इसको मोड़ दो अच्छे से, कुछ भी मत करना, चुपचाप से हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ या किसी भी मंदिर में जहाँ हनुमान जी होंगे ही, वहाँ जाके उनके चरणों में आप इस कागज़ को रख के चले आओ। वो कृपा कैसे होगी, वो शब्द जो आपने लिखे हैं राम जी के नाम के साथ वो कैसे सच होंगे, ये विश्वास के साथ वहाँ से चले आओ वापस कि अब ये पूरा होगा ही होगा। हम कहते हैं कि जो शब्द हम उच्चारण करने लग जाते हैं वो शब्द की ध्वनियाँ यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जाती हैं, वहाँ की वाइब फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होती हैं और फिर वही चीज़ वापस हमें मिलती है। ओके, एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, ठीक है। तो अब इसी के साथ आप सोचो कि जो सबसे शक्तिशाली नाम है उसके साथ आपने अपनी कुछ विशेज़ लिखी हैं, तो क्या वो यूनिवर्स में नहीं जाएगा, क्या वो मैनिफेस्ट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, ठीक है। बस पूरे विश्वास के साथ करना, कोई इफ़ एंड बट नहीं, कोई डाउट नहीं, और सरेंडर करके करना। ईश्वर जो करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे और आपकी विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे सवाल ये आएंगे कुछ लोगों के कि हम पीरियड्स में हैं तो क्या पीरियड्स में कर सकते हैं? पीरियड्स में आप लिख सकते हैं नाम, लेकिन आप फिर मंगलवार को मत करिए, वेट करिए, नेक्स्ट मंगलवार आने दीजिए, तब जा कर के आप इस पर्चे को हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में रख के आना, ठीक है। फिलहाल आप लिख करके इसको सिर्फ सेफ रख लीजिए अपने पास। इसके अलावा कल कुछ ना कुछ डोनेशंस, दान पुण्य ज़रूर करें गरीबों में। ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप किसी भी ज़रूरतमंद की कुछ ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, ठीक है। तो कल ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। और साथ में आप हो सके तो सुबह से ही सिर्फ कल एक ही शब्द अपने तन मन में गूंजने देना और वो होगा राम राम। बस राम 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 राम, या जय श्री राम बोलना है या राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलना है, वो आप देख लीजिए। लेकिन मेरी तरफ से तो मैं सिर्फ राम राम, सिर्फ राम 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 राम, जैसे हम 108 बार जब हम जपते हैं राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, इस तरह से करके एक लय बना के लोग बोलते हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब आपने बोलना शुरू किया तो कम से कम 108 बार की लय में आपने पूरा नाम एक बार ले लिया, उसके बाद आप अपने काम में बिजी हो गए, फिर जब आपको याद आया तो फिर आपने ले लिया। जितनी बार हो सके कल राम के नाम की गूंज से अपनी आत्मा तक को एकदम भर दो, ओके, गुंजायमान कर दो अपने घर को। ये नाम इतना पवित्र, इतना पावरफुल है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपके मन को, आपके मन में चल रही जो हम कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो, सिर्फ इस नाम को लेके देखना, ऐसा रीप्रोग्राम होगा अपने आप ही, आपको बहुत पॉजिटिव फील होने लगेगा, बहुत ही हाई जोन में, हाई वाइब में चले जाओगे। ओके, सो कल के दिन ये छोटा सा टेक्निक ज़रूर करेंगे आप लोग। कल दिवाली अपने घरों में ज़रूर मनाएंगे, आप सभी दिए जलाएंगे, सजेंगे, तैयार होंगे, खुशियाँ मनाएंगे। तो कल खुश होने का दिन है, सेल्फ लव में डूब जाने का दिन है। ओके, भजन करो, जितना हो सके गुणगान करो, भजन करो। ये भजन जो शब्द है ना, इसको सुन करके ऐसा लगता है कि क्या आप भजन करने बैठे हैं? बिल्कुल बैठो, भजन करो कल राम नाम का, जितना भजना है भजो, जितना गाना है गाओ, ठीक है। अपने आप को कल के दिन तो पूरा सरेंडर करो, राइट। सो दैट्स ऑल, एंड यस, श्री राम, जय श्री राम।